स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक क्लास 12 19 फरवरी मैथ का पेपर के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स को बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर एकदम पक्का करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के 52 नंबर में 52 नंबर में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आज का वो क्वेश्चंस आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूं। हो बहुत दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। 12th मैथ का 5 मार्क्स को पक्का एकदम सिक्योर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी का प्रोबेबिलिटीज चैप्टर से रहने वाला है। ठीक है, प्रायिकता से चैप्टर 13 से। दोस्तों चैप्टर 13 में एक क्वेश्चन है जो कि कई बार इंपॉर्टेंट के रूप में, कई बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों आप सभी को नंबर ओनली चेंज कर दिया जाए, बाकी बनाने का जो तरीका है वो आपको सेम रहेगा, तो दिक्कत मत लीजिए। जिस तरह से बता रहे हैं उस प्रकार से आप लोग देखिए और एग्जाम में अप्लाई करके आइए। 5 नंबर आपका प्रोबेबिलिटी से पक्का होने वाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से आप सभी का 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में, टोटल 7 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वही 2 से 3 नंबर का आप सभी का क्या पूछेगा, तो एमसीक्यू मान चलिए 2 नंबर पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 9 से 10 नंबर प्रोबेबिलिटीज चैप्टर से पूछता है, चैप्टर 13 से। तो 3 नंबर का 2 नंबर का वीडियो लेकर के आएंगे, एमसीक्यू का भी ला देंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से कहता है कि 2 बैग्स, 2 को आप सभी के पास बैग है इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड बैग आर गिवन, मतलब 2 को बैग है जिसमें से इस बैग का नाम फर्स्ट, इस बैग का नाम सेकंड है। बैग दोस्तों फर्स्ट में यानी कि बैग पहला में आप सभी का 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, पहला जो बैग है इसमें आप पहला जो थैला है इसमें आपका 3 गो लाल है और 3 गो काला गेंद है। वाइल्स अनदर बैग टू दूसर का बैग में दोस्तों आप सभी का 5 गो लाल है और 6 गो काला है। ठीक है, लिखा गया 1 बॉल इज द ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बॉल। ठीक है, बैग्स एंड इट्स 1 बॉल इज द ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ऑफ द बैग, मतलब कि एक बैग से, ठीक है, बॉल को निकाला जाता। इज फाउंड विद 2 रेड, और उस बॉल जब हम लोग निकालते हैं प्रायिकता में, ठीक है, जैसे निकालते तो हम लोग देखते हैं कि वह जो बॉल है वो आपका लाल कलर का है, रेड कलर का है। कि द प्रोबेबिलिटी दैट इज वाज, ठीक है, बीन ड्रॉप फ्रॉम बैक टू। दोस्तों कह रहा है कि आप सभी को प्रायिकता बताना है कि वह जो बॉल है वो आपका सेकेंड बैग से निकाला गया है, ये आपको निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए हिंदी में भी क्वेश्चंस को पढ़ लेते, वैसे तो हम समझा ही दिए हैं। 2 थैला है फर्स्ट और दूसरा, यानी कि पहला दूसरा थैला। पहला में दोस्तों 3 गो लाल और 4 गो काली गेंद है, जबकि दूसरा में आपका 5 गो लाल 6 गो काली गेंद है। यदि किसी एक थैला में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है तो लाल की थैला का रंग, ठीक है, जो कि लाल रंग की है, मतलब कि एक यादृच्छिक के द्वारा एक थैला में से बॉल को निकाला जो रंग लाल का है, इस बात की क्या प्रयत्न है कि यह गेंद थैला दूसरा से निकाली गई है। मतलब कि फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि आपके पास 2 गो बैग है इस प्रकार से। फर्स्ट बैग में 3 गो लाल है और 4 गो काला गेंद है। सेकेंड बैग है जिसमें 5 गो लाल है, 6 गो काला गेंद है। आप जो है एक बॉल निकालते हैं, बॉल दोस्तों आपका लाल रंग का है यानी कि रेड है। ठीक है, तो इसके क्या प्रायिकता है कि जो बॉल आप लोग सेकेंड बैग में से निकाले हैं, तो ये आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं हैंड रिटन लिख के आया हूं। ठीक है, हैंड है, हाथ से लिखा गया, आप लोग समझ लीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो बॉक्स बना गया है इस प्रकार का एक बॉक्स आपको बनाना है, 2 बॉक्स बना लेना है, जिसमें से आपको एक में फर्स्ट लिखना है, एक में आपको सेकंड लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में दोस्तों आपको फर्स्ट बैग को आपको E1 मान लेना है और सेकंड बैग को आपको E2 मान लेना है, जैसे कि हम लिखे हैं। एरो का ऐसा निशान दीजिएगा और आप लोग बता दीजिएगा कि फर्स्ट बैग में 3 गो लाल गेंद है और 4 गो काली गेंद है। इंग्लिश में लिख दीजिएगा रेड और ब्लैक। सेकेंड बैग में दोस्तों ऐसे आप लोग एरो बना दीजिएगा जिसमें 5 गो रेड है और 6 गो ब्लैक है, बॉल है। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। वही दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं कि लेट E1 ई वाला, ठीक है, द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग द बैग आई, मतलब कि हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो लिखिएगा ऐसे कि माना थैला 1, ठीक है, थैला 1 की चयन घटना E1 है। ठीक है, E2 द इवेंट ऑफ द सिलेक्टिंग बैग 2, मतलब कि माना हम लोग थैला सेकेंड का जो चयन घटना है वो आप सभी का E2 है।
और ए क्या है, तो ए दोस्तों आप सभी का दर्शाता है कि द इवेंट ऑफ द ड्राइंग अ रेड बॉल, मतलब कि लाल बॉल की चयन घटना को हम लोग ए लिखे हैं, ठीक है। लाल बॉल की चयन घटना को ए, फर्स्ट बेग की चयन घटना को E1 और सेकेंड बेग की सिलेक्टिंग इवेंट को हम लोग E2 लिखेगा। बिल्कुल आप लोग टोटली समझ चुके हैं, मैं गारंटी लेता हूँ। अब आपको क्या करना है ना कि E1 और E2 का प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, और दोनों में पहला बैग में कितना लाल है, दूसरा में कितना लाल है, इसका आपको प्रायिकता निकालना है। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए आपके पास के गो बैग है, तो टोटली 2 गो बैग है। तो यदि PE1 यानी कि पहला बैग की प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या बोले 1/2, क्योंकि ये पहला है और 2 गो आपका पास बैग है, तो नीचे आप लोग 2 लिखिए, ऊपर आप लोग 1 लिखिए। उसी प्रकार से दोस्तों PE2 यानी कि दूसरा बैग की चयन घटना की प्रायिकता निकाली जाए तो कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। तो वही यहाँ पर आपका लिखा गया है P1 की प्रायिकता कितना है 1/2 है, और आपका प्रोबेबिलिटी E2 का कितना है हाफ है, यानी कि 1/2 है। अब दोस्तों ए वाला यानी कि ए मतलब कि लाल है, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास P A/E1 कहने का मतलब है कि पहला बैग में कितना रेड बॉल है, ठीक है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना। पहला बैग में कितना रेड बॉल है, तो दोस्तों कितना रेड बॉल है, 3 गो रेड बॉल है, बॉल है, ठीक है, इनकी लाल गेंद है, तो आप लोग 3 ऊपर लिख लीजिएगा। टोटल गेंद की संख्या पहला में कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा 7, 3/7 इनकी 3/7 आप सभी का हो जाएगा प्रायिकता इसका। तो वही यहाँ पर हम लिख दिए है 3/7। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा बैग आपका जो दिया गया इसमें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है लाल गेंद की। तो दूसरा बैग का प्रोबेबिलिटी लाल गेंद का कितना हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा क्योंकि 5 गो लाल गेंद है। टोटल गेंद की संख्या आपका 11 है, तो 5/11 हो जाएगा। तो 5/11 हम लोग लिख दीजिएगा। तो ये चारों को चीज सबसे पहले आपको फाइंड करना है। चारों चीज आप लोग फाइंड कर चुके हैं। अब आप लोग बेज थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है, बेज थ्योरम बाय बेज थ्योरम से। बेज थ्योरम क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको बेज थ्योरम कौन से थैला पे अप्लाई करना है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद सेकेंड थैला से निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बीन ड्रॉन बैग सेकेंड, मतलब कि हम लोग को बेज जो थ्योरम लगाना है वो आप सभी का सेकेंड बैग पर अप्लाई करना है, ठीक है, सेकेंड थैला पर। दूसरा थैला पर हम लोग को क्या करना है, बेज प्रमेय को लगाना है। तो बेज प्रमेय अगर आप लोग सेकेंड थैला पे लगाइएगा तो ये आप सभी का हो जाएगा BE2, ठीक है, BE2/A हो जाएगा, BE2/A, ये आपका सेकेंड थैला का बेज प्रमेय होगा। अब इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए कैसे आप लोग लगाइएगा। तो बेज थ्योरम से हम लोग निकालना है सेकेंड थैला का, तो BE2/A हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला हो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है कि PE2 यानी कि सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी और सेकेंड बैग में लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी, और नीचे आपको दोनों बैग का प्रोबेबिलिटी और दोनों लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी लिखना है। यानी कि फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट बैग में लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी, और जो ऊपर आप लोग लिखेंगे वही आप लोग नीचे लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि बीच में प्लस होना चाहिए और बाकी आप लोग यहाँ पर आपका गुना होगा, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, दिक्कत नहीं लीजिए, बिल्कुल भी सटीक एकदम आंसर आपको मिलेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, PE2 का वैल्यू रखना है और सेकेंड बैग का लाल रंग की आपको प्रायिकता का वैल्यू रखना है, नीचे में उसका वैल्यू रखना है और प्लस करके आपको इसका वैल्यू रखना है। तो हम लोग देखिए सारा का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं PE2 का यानी कि सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी कितना था 1/2 था, 1/2 लिख दीजिए। और सेकेंड बैग का दोस्तों लाल रंग की जो प्रायिकता थी 5/11 था, 5/11, तो 5/11 लिख दिए और क्रॉस दे दिया यानी कि गुना दे दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बट्टे में दे देना है, बट्टे P1 की चेन घटाने की प्रायिकता कितना थी, तो 1/2 था, और पहला बैग में लाल रंग की जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 3/7 था। तो 3/7 हम लोग लिख दीजिएगा, बीच में क्रॉस यानी कि इंटू दे दीजिएगा। प्लस का निशान है तो यहाँ पर आप लोग प्लस दे दीजिए, और ऊपर वाला सेम चीज को यहाँ पर आप लोग उतार दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, बस अब यहाँ आपको सोल्व करना है, ठीक है, मैथ का से। तो यहाँ पर ऊपर वाला में देखिए 1 इंटू क्या है, तो 1 इंटू 5 है, और नीचे आपका 2 इंटू 11 है। तो ऊपर हो जाएगा 5 और 11 दोनों हो जाएगा 22, 11 2 जा 22, तो 5/22 हो जाएगा। और नीचे 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 2
14 हो जाएगा इस प्रकार से, प्लस का साइन देना है और जो ऊपर वाला चीज़ था उसको आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर तो आपका सेम चीज़ यहाँ पर इक्वल करके आपको बराबर में लिख देना है, नीचे का आपको खेला करना, ठीक है। नीचे में क्या, फ्रैक्शंस ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आपको याद होना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग निकालते हैं भीम का जोर में, जो नीचे जो दिया गया है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम दोस्तों हम डायरेक्ट लिख दिए 14 इंटू 22, 14 इंटू 22 हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों अब देखिए 14 है तो 14 से यहाँ पर 14 कर जाएगा, सिर्फ 22 बचेगा, तो 22 को 3 से गुना कीजिएगा तो 66 हो जाएगा, 66। और यहाँ पर 14 इंटू 22 है, 22 है, 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट गया, तो 5 को 14 से गुना कीजिएगा तो 14 पचास हो जाएगा 70। तो यहाँ दोस्तों 66 और 70 को जीरो तो आपका हो जाएगा 136, और नीचे वही 14 गुने 22 लिखिए या फिर 22 गुने 14 लिखिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं 5/22 हो जाएगा ये वाला आपका, और इसको आप लोग जोड़िएगा तो 136 हो जाएगा, और नीचे का 14 गुना 22, 14 गुना 22 आप लोग लिख देना है। देखिए यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तो 22 से 22 यहाँ वाला क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कैंसिल किए हैं। यहाँ बचा 5/136/14, ये 14 क्या, ये आपका ऊपर चल जाएगा तो 70 हो जाएगा और 136 हो जाएगा। तो 2 से काटेगा तो ये 35 बार में 70 जाएगा और 136 आपका 68 बार में जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आपका जो आएगा P82/A का सेकेंड जो आप सभी का थैला का लाल गेंद की चयन घटना, वो आप सभी का 35/68। दिस इज द परफेक्ट आंसर। आप लोग मैचिंग करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में 5 नंबर पक्का करना है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं लेना है। एक और क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि आपका ताश वाला, ठीक है, ताश वाला जो क्वेश्चन पूछता है ना इक्का की पत्ता को लेकर के, तो वो क्वेश्चन मैं जल्द लेकर के आ जाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर पक्का करना है। और दोस्तों एक और चीज बात कि आप सभी को मैथ का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी आप लोग साइंस के विद्यार्थी, तो दोस्तों आप सभी का जो सारा का सारा जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो आप सभी का इस गेस्ट पेपर से आएगा, जो कि आपको नंबर दिएगा, इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस है ओनली फॉर 99। तो 99 रुपये पे कीजिएगा और आपको गेस्ट पेपर दोस्तों मिल जाएगा, जो गेस्ट पेपर से आपके एग्जाम में 95% नंबर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।